Okay, in this question, we have to find the domain of f of x. So, what is f of x? F of x is a log x plus 1 x minus 2 upon e to the power 2 log x minus 2x plus 1 x belongs to 3. Here, we have to find the domain of f of x. मतलब we have to find the value of x. Okay, the function given है to find the domain of f of x equal to this one. So ये फंक्शन है, we need to satisfy the several condition. फर्स्ट देने के इसमें कौन कौन से कंडीशन है, log x है, e to the power log x पे देखो फर्स्ट टेबल लॉगरिथम इन द न्यूमरेटर. सो log x plus 1 x minus 2 मतलब ये वाले टर्म न्यूमरेटर पे we must define this requires three condition. First one is base must be positive, मतलब बेस क्या है, x plus 1 greater than 0 पॉजिटिव, तो x क्या रहना चाहिए, greater than minus 1. सेकंड है द बेस मस्ट नॉट बी इक्वल टू 1, मतलब x plus 1 नॉट इक्वल टू 1, मतलब x इज नॉट इक्वल टू 0. नेक्स्ट थर्ड है द आर्गुमेंट मस्ट बी पॉजिटिव, दिस वन x plus 2, मतलब x plus 2 greater than 0, that implies x is greater than 0. लॉगरिथम में ये कंडीशन याद रखो क्या क्या है. ओके, कंबाइनिंग दिस कंडीशन वी नीड x greater than minus 1, x not equal to 0 and x is greater than 2. So the most restrictive of this is x greater than 2. So for the numerator to be defined, x belongs to 2 to infinity. यानी x is greater than 2 है, और यहाँ पे क्या है, x is greater than minus 1. x is कॉमन क्या हो गया तीनों में से, x is greater than 2, मतलब x belongs to 2 to infinity, है ना. रियल लाइन के हिसाब से सपोज देखा अपन ने, वहाँ पे है ना, x is इधर है सपोज -1, इधर 0, इधर है 2, है ना. पहला है x is greater than -1, मतलब ये पूरा 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 है, मतलब ये यहाँ से पूरा, फिर x नॉट इक्वल टू 2 मतलब ये 2 पॉइंट नहीं रहेगा, फिर ये 2 टू इन्फिनिटी, इसलिए तीनों में कॉमन क्या हो गया, मतलब ये कॉमन कौन सा हो गया, मतलब x इज 2 टू इन्फिनिटी. सही है. द एक्सप्रेशन इन द डिनोमिनेटर, अभी डिनोमिनेटर चेक करेंगे. डिनोमिनेटर तो क्या है, डिनोमिनेटर में ए टू द पावर 2 log x माइनस 2x माइनस 3 मस्ट बी डिफाइंड. तो ये कब डिफाइन करेगा, द log x रिक्वायर्स x इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि log x में जो आर्गुमेंट है x वो क्या रहना चाहिए, ग्रेटर देन 0. नेक्स्ट सेकंड बी ऑप्शन क्या है, द टर्म e टू द पावर u इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर u. thus e to the power 2 log x is defined if 2 log x is defined, which means x is greater than 0. The term second minus 2x plus 3 is defined for all x belongs to R. Therefore the denominator to be defined we need x is greater than, denominator कब रहेगा, x is greater than 0. Combining the condition for both numerator and denominator to be defined, we must satisfy x belongs to get 2 to infinity, ये केस कंडीशन 1 के हिसाब से, एंड x इज ग्रेटर देन 0 कंडीशन 2. द इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू कंडीशन x बिलोंग्स टू 2 टू इन्फिनिटी. सो है ना, इंटरसेक्शन ये हो गया ना, 2 टू इन्फिनिटी हो गया ना, x इज ग्रेटर देन 0, मतलब डायग्राम के हिसाब से मतलब x इज ग्रेटर देन 0 और x इज ग्रेटर देन 2, तो इंटरसेक्शन क्या आएगा, 2 टू इन्फिनिटी से, मतलब x बिलोंग्स टू गया 2 टू इन्फिनिटी. सो एनी वैलिड x मस्ट बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2. सो डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2 तो है, मतलब ये एक इंटरवल आ गया. अभी डिनोमिनेटर चेक करेंगे, क्योंकि फंक्शन डिफाइन करने से पहले उसका डोमेन नहीं, कि डिनोमिनेटर नॉट इक्वल कैन नॉट बी 0 चाहिए, तो डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, तो ये इक्वल टू 0 किस पे आता है, वो पॉइंट कट कर देंगे इसमें से ये 2 टू इन्फिनिटी है ना, डिनोमिनेटर इक्वल टू 0, इसके बीच में आ गया, तो इसमें से वो पॉइंट कट कर देंगे, है ना. Let's simplify the term e to the power 2 log x for x greater than 0. We can use the logarithmic property. So e to the power 2 log x equal to e to the power log x square. ये कौन सा फॉर्मूला लगा है, a log b इक्वल टू क्या होता है, a log b इक्वल टू log ऑफ b to the power a. वैसे 2 log x इक्वल टू log x स्क्वायर हो जाएगा. सिंस x ग्रेटर देन 0 है तो x स्क्वायर क्या रहेगा, पॉजिटिव. एक्स स्क्वायर पॉजिटिव मतलब लॉग ए टू द पावर लॉग एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर. ये फॉर्मूला ए टू द पावर लॉग ए इक्वल टू होता है ए, तो ऐसे ये एक्स स्क्वायर आ गया. सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट एक्स ग्रेटर देन 0. फॉर दिस सिंप्लीफिकेशन वी विच इज ट्रू अवर डोमेन 2 टू इन्फिनिटी. सो द कंडीशन इज क्या हो जाएगा वो, मतलब ये वाले टर्म जो क्या बन जाएगी, ये वाले टर्म के एक्स स्क्वायर बन गया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3. ये क्वाड्रेटिक मतलब नॉट इक्वल टू 0 चाहिए ना अपने को, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसके फैक्टर निकालेंगे पहले, कौन से पॉइंट पे ये 0 आता है, ये नॉट इक्वल टू 0 चाहिए, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब x के रूट निकालो डायरेक्टली, मतलब यहाँ इक्वल टू 0 करके देखो, वी कैन फैक्टर आउट, इसको फैक्टर किया तो x माइनस 3 x प्लस 3 नॉट इक्वल, मतलब x इज नॉट इक्वल टू 3, x इज नॉट इक्वल टू -1.
अभी देखो 3 और -1, x देखो, फाइनली वी कंबाइन ऑल द कंडीशन। एक है x बिलोंग्स टू 2 टू इन्फिनिटी है, दूसरा है x इज नॉट इक्वल टू 3, x इज नॉट इक्वल टू -1। अभी इसके बीच में 3 और -1 जो आते हैं वो कट, मतलब सिंस अवर इनिशियल रेंज फॉर x इज 2 टू इन्फिनिटी, मतलब जो डोमेन है ना, range for x, domain for f of x, this is already implies x is greater than 2, so x cannot be -1, so thus the condition x not equal to -1 is automatically satisfied. But the second, the only remaining restriction is x is not equal to 3. Why 3 is in this interval? The value is 3 is in this interval. That's why this restriction is x is not equal to 3. मतलब the domain of f of x is all x such that x is greater than 2 and x is not equal to 3. This can be expressed in the interval as 2, 3 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी, मतलब 3 कट हो गया ऐसे, है ना, मतलब ओपन इंटरवल लिखा ना वहाँ पे, क्या लिखा वहाँ पे, है ना, 2 टू 3 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी, 3 को कट कर दिया। अदरवाइज उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इन्फिनिटी -3, 3 पॉइंट कट करें ना -3, ये भी ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट